सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए आपका पहला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है। ऑप्शन ए में है 8 मिनट, बी में है 9 मिनट, सी में है 7 मिनट 20 सेकेंड और डी में है 8 मिनट 18 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है। ए 8 मिनट, बी में 9 मिनट, सी में 7 मिनट 20 सेकेंड और डी में 8 मिनट 18 सेकेंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मिनट 18 सेकेंड। तो चलिए आपका इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न है कि आकार के हिसाब से एक सेकेंड। आपका दूसरा प्रश्न है आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आकार के हिसाब से निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ए में नेपच्यून, बी में शनि, सी में बृहस्पति और डी में यूरेनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह हो जाएगा आपका सही जवाब। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है। सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। आपका ऑप्शन ए में है नेपच्यून ग्रह होगा, बी में मंगल है, ऑप्शन सी में बुध, ऑप्शन डी में वीनस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। ऐसा बुध ग्रह इसलिए क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक यानी पहले में है, सबसे नज़दीक है, इसलिए सबसे पहले चक्कर वही लगाएगा। इसलिए सबसे कम समय में यही बुध ग्रह जो है सौर मंडल का चक्कर लगाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन क्या किया कि बुध ग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है सूर्य के चारों ओर सबसे पहले चक्कर लगा लेता है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ऑप्शन ए में है शनि ग्रह, बी में है पृथ्वी, सी में है बुध और डी में है शुक्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है और इसलिए वो अपना चक्कर कम समय सबसे पहले पूरा कर लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जनरल नॉलेज की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है सौर मंडल के संबंधित। इसे याद रखिएगा, रेलवे कंपटीशन सब में भी काम देता है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में है मंगल, बी में बृहस्पति, सी में यूरेनस और डी में शुक्र ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में मंगल, बी में बृहस्पति, सी में यूरेनस और डी में शुक्र ग्रह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गर्म ग्रह जो है शुक्र है। क्या है, गर्म ग्रह शुक्र है। इसी तरह से आपको पूछ दीजिए तो गर्म ग्रह है, पूछ दीजिए शुक्र हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो ठंडा ग्रह में जो है ये हो जाएगा, ठंडा ग्रह में ये नहीं दिया है, नेपच्यून होता है। लिख देते हैं यहाँ पर नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह जो है नेपच्यून ग्रह होता है, इसे आप याद रख लीजिएगा। इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम परिक्रमा करता है। सबसे कम परिक्रमा कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम परिक्रमा करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में मंगल ग्रह, बी में बुध ग्रह, सी में नेपच्यून और डी में शुक्र ग्रह। इस
प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सौर मंडल में सबसे कम परिक्रमा जो है बुध ग्रह ही करता है। देखिए बुध ग्रह में बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी है, जैसे सबसे कम परिक्रमा कौन करता है? बुध ग्रह। हाँ, सबसे छोटा हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 7 को देख लेते हैं। जनरल नॉलेज की क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में क्या है? जो नीचे जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रमा है। एक तारा कौन सा है? चंद्रमा है कि पृथ्वी, सूर्य? ऑप्शन सी में सूर्य है, ऑप्शन डी में शुक्र ग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है एक क्या है? तारा है। सूर्य एक तारा है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह से चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है? आपका ऑप्शन ए में है शुक्र ग्रह, बी में बुध ग्रह, सी में पृथ्वी और डी में मंगल ग्रह। क्वेश्चन समझ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो नज़दीक रहेगा वही ने सबसे पहले लगाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह जो है सौरमंडल में सबसे पहले चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और इसी तरह से चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आकार की दृष्टि से, क्या आकार की साइज आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा भाग है? आपका ऑप्शन ए में है तीसरा, बी में है चौथा, सी में है पांचवा और डी में है छठा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौर मंडल में आकार की दृष्टि में पृथ्वी का कैमा स्थान है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5वां स्थान है। 5वां स्थान है पृथ्वी का हमारे सौरमंडल में साइज के हिसाब से। पहला बृहस्पति का है और 5वां में जो है अपने पृथ्वी का है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आज का लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है क्वेश्चन नंबर 10 में है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी जो है एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर जिस ऑर्बिट में वह घूमता है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है 24 घंटा में पूरा करता है, 23 घंटा 56 मिनट में पूरा करता है, या सी में है 23 घंटा 30 मिनट और डी में है 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो है इस जनरल नॉलेज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड जो है पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में। 23 घंटा, इसे हम दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में जो है पूरा कर लेता है। अब ऐसे जनरल क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो हम देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसी तरह के जनरल नॉलेज की वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।